हेलो। इस वीडियो में हम लोग कुछ वोकैब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट हम वो स्टोरी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे बिकॉज हम वर्ड का मतलब तो याद कर लेते हैं, बट वो यूज किस कॉन्टेक्स्ट में होगा वो नहीं समझ आता है। तो स्टोरी फॉर्मेट में आपको उसका यूज भी समझ आ जाएगा और उसके बाद हम उसके ऊपर सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द किंग वॉज abashed when its his poor decisions led to abject conditions in the kingdom। देखो, अबैश का मतलब क्या होता है? अबैश का मतलब होता है टू एम्बैरस समवन और टू मेक अशेम्ड। सो किंग वॉज अशेम्ड when his poor decisions led to abject conditions in the kingdom। अब एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस, सैड और डिफीटेड। सो किंग वॉज फीलिंग अशेम्ड बिकॉज उसके जो पुअर डिसीजन थे ना, उसके कारण किंगडम में होपलेस कंडीशन होगी, ठीक है, सैड कंडीशन होगी। नेक्स्ट, हाउएवर ही रिफ्यूज टू एब्डिकेट द थ्रोन। बट उसने थ्रोन को एब्डिकेट करने से मना कर दिया। अब एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने थ्रोन से नीचे, मतलब थ्रोन से स्टेप डाउन करने के लिए मना कर दिया। Next, believing that this crisis was only an aberration in his otherwise successful rule। देखो, aberration का मतलब क्या होता है? aberration का मतलब होता है something which is different from normal or a deviation from standard। कि सपोज करिए कि पंजाब में जैसे स्नोफॉल नहीं होती है, बट किसी दिन स्नोफॉल हो जाए, तो वो कंडीशन कैसी होगी? वो होगी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। कि यूजुअली तो नहीं होती है पर हो गई है, तो उस चीज को हम एबरेशन बोलते हैं। क्योंकि उसका किंगडम अदरवाइज तो सक्सेसफुल था, बट जो करंट कंडीशन थी ना, वो एबरेशन थी। नेक्स्ट, ही डिडंट अबोर क्रिटिसिज्म। अब अबोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हेट समथिंग वेरी वेरी मच। किसी चीज को बहुत ज्यादा हेट करना इज अबोर। तो उसने क्रिटिसिज्म को हेट नहीं करा। इंस्टेड ही चूज टू एबनिगेट हिज पर्सनल कंफर्ट्स। अब एक वर्ड आ गया एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब होता है टू डिनाई वनसेल्फ थिंग्स और टू रिजेक्ट। जब आप सपोज करिए आप शुगर इनटेक बंद कर दें, सपोज अगर आपने किसी शादी में जाना है, आपका बहुत ज्यादा वेट है, तो आप फूड से कट डाउन करोगे ना, तो यू आर डिनाइंग योर सेल्फ थिंग्स। उसका मतलब होता है एबनिगेट करना, ठीक है, टू रिजेक्ट करना या डिनाई करना खुद को चीजें। सो उसने अपने पर्सनल कंफर्ट्स को छोड़ दिया एंड वर्क हार्डर फॉर हिज पीपल। हिज अर्लियर एफर्ट्स हैव बीन अबॉर्टिव। अब अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? अबॉर्टिव का मतलब होता है समथिंग विच इज अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो उसके जो पहले वाले एफर्ट्स थे ना, वो थे अनसक्सेसफुल, बट नाउ ही डिसाइडेड टू एब्रिज हिज अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब एब्रिज का मतलब क्या होता है? एब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग और टू कंडेंस। तो उसने जो अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस थे ना, उसको कम करना शुरू कर दिया, उसको एब्रिज करना शुरू कर दिया। एंड फो एंड फोकस विद एब्सोल्यूट डेडिकेशन। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट, अनलिमिटेड और टोटल। तो उसने पूरी डेडिकेशन के साथ फोकस करा। ग्रेजुअली द सफरिंग ऑफ द पीपल बिगेन टू अबेट। अब अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस और सबसाइड। कि धीरे धीरे ना जो सफरिंग थी लोगों की, वो कम होनी शुरू हो गई है। जैसे आपके पेन हो रहा है, आप अगर पेन किलर लेते हो तो पेन कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अबेट, टू रिड्यूस और सबसाइड। एंड द वाइज मिनिस्टर चोज टू एब्सॉल्व द किंग ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स। अब एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना या फिर किसी को चार्जेस से मुक्त कर देना। टू फॉरगिव समवन और फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, चार्जेस, ठीक है। तो किंग, तो मिनिस्टर ने क्या करा, उसको फॉरगिव कर दिया। और वो, मतलब जो भी किंग अपने रिगार्डिंग एजम्पशन बनाए रखा था कि आई एम नॉट अ ग्रेट किंग, उसको फ्री कर दिया उस ब्लेम से। आई होप आप लोगों की सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। आइए इनके ऊपर सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए शब्द। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ अबैश। अबैश का मतलब होता है टू मेक अशेम्ड और टू एम्बैरेस समवन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, टू रिड्यूस और सबसाइड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज होना। द नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या था? एब्डिकेट का मतलब था टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अज्यूम तो नहीं आ सकता इसका आंसर, ना ही कंट्रोल आ सकता है, ना ही क्वायर आ सकता है।
तो इसका आंसर आएगा रिलिंक्विश। इसका मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या था? एब्रेशन का मतलब था समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और समथिंग विच इज डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डेविएशन। नॉर्मेलिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ अबोर। अबोर का मतलब होता है टू हेट समथिंग वेरी वेरी मच। ये जो डिटेस्ट वर्ड है ना, इसका सिनोनिम है। ठीक है, ये डिटेस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? लव। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब था होपलेस, सैड और डिफीटेड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? मिजरेबल। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब क्या था? एब्निगेट का मतलब था खुद को चीजें डिनाई करना, रिजेक्ट कर देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिनाई वन सेल्फ। नेक्स्ट, अब आ गया एंटोनिम ऑफ, सॉरी, सिनोनिम ऑफ एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या था? एबॉर्टिव का मतलब था अनसक्सेसफुल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? फेल्ड। एक ना और शब्द होता है, अबॉट। ये जो अबॉर्टिव है ना, इसी से बना है। अबॉट का मतलब होता है टू एंड समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, किसी चीज को खत्म होने से पहले ही, मतलब किसी चीज को कंप्लीट होने से पहले ही खत्म कर देना इज अबॉट। इसी से वर्ड अबॉर्शन बना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सिनोनिम ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब क्या था? टू शॉर्टन और कंडेंस समथिंग। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर? शॉर्टन। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? तो एब्सोल्यूट का मतलब था परफेक्ट, अनलिमिटेड और टोटल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्शियल। सिनोनिम ऑफ एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या था? टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, चार्जेस और फॉरगिव समवन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? फॉरगिव। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब थोड़े से वर्ड मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे सारे शब्द, है ना। अब इनके ऊपर ना एक मैचिंग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे वर्ड्स। आपको क्या करना है, कॉलम ए में आपको वर्ड दिया गया है, ठीक है, कॉलम बी में उसका मीनिंग है। आपको बस उस मीनिंग से मैच करना है। तो अबैश का मतलब क्या होता है? अबैश का मतलब होता है टू एम्बेरस समवन। तो इसका आंसर क्या आ गया? एम्बेरस। अबेट का मतलब क्या था? अबेट का मतलब था टू रिड्यूस और सबसाइड। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। एब्डिकेट का मतलब क्या था? एब्डिकेट का मतलब तो उसके सामने ही पड़ा है, गिव अप पावर, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब था डेविएशन। तो एब्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, डेविएशन। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका अबोर। अबोर का मतलब क्या था? अबोर का मतलब था टू हेट समथिंग डीपली और वेरी वेरी मच। तो इसका आंसर कहां पड़ा है? ये सेकंड लास्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वर्ड आ गया एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब था सैड, डिफीटेड और होपलेस। तो क्या आएगा इसका आंसर? मिजरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज एब्निगेट। एब्निगेट का मतलब था टू रिजेक्ट और डिनाई वनसेल्फ थिंग्स। तो इसका आंसर आ गया ये वाला, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या था? अनसक्सेसफुल। तो क्या आ जाएगा? फेल। नेक्स्ट इज एब्रिज। एब्रिज का मतलब था छोटा करना किसी चीज को या कंडेंस करना। तो इसका आंसर सबसे ऊपर पड़ा है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट का मतलब था टोटल, अनलिमिटेड और कंप्लीट। एंड द लास्ट वर्ड इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब था टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और टू फॉरगिव समवन। तो क्या आंसर आ गया? फॉरगिव। आई होप आप लोगों को ये सारे वर्ड ना अब याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।